सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग सुनेंगे। क्या नारद भगवान की कृपा से नारद भी अमरता को प्राप्त हुए, तो क्या आम इंसान भी प्राप्त हो सकता है? आज की कथा में इस गोपनीय रहस्य को आप अवश्य सुने भक्तों। श्री राधे राधे। गीता सुनाया, ये क्या ये सत्कर्म नहीं है? अब आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। अब वो सत्कर्म क्या होगा आप संतों से जाके पूछिए, संत बस समझाएंगे। नारद जी ने विचार किया आकाशवाणी हुई तो सही, पर वो भी गोलमाल हुई। न तो औषधि का नाम लिया, आप अमुक सत्कर्म करो ठीक हो जाएंगे, तो मैं सीधा सत्कर्म में लग जाता, जो बताते वही करता। अथवा किसी संत का नाम लेते कि श्री जगत गुरु जी के पास चले जाओ, वो बता देंगे, तो मैं इधर उधर न भटक के सीधा उन्हीं के पास जाता। और न तो नाम बताया न कर्म बताया, गोलमाल हो गई बात। अब मैं किससे पूछूं कि सत्कर्म क्या चीज है? चलो अब कुछ तो दिग्दर्शन आकाशवाणी ने कर ही दिया, पूछते हैं कोई ना कोई बता ही देगा। नारद जी निकल पड़े, जो साधु संत समझ में आया उसी से पूछा, महाराज कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अच्छा, प्रश्नकर्ता कोई सामान्य हो तो अनजान व्यक्ति भी जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल खूब प्रश्नोत्तरी चल रही है, उत्तर समुचित हो या न हो, उसका पूरा विवेक ज्ञान हो या न हो, पर प्रश्न उत्तर सबको दिया जाता, क्योंकि प्रश्नकर्ता भी उसी स्तर के होते हैं। परंतु प्रबुद्ध कोई प्रश्नकर्ता हो और वो भी ख्याति लब्ध हो, बहुत बड़ा विद्वान जिसकी ख्याति हो, वो खड़ा होकर प्रश्न कर दे तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी उत्तर देने में घबराएंगे, भले ही आता भी हो तो भी नहीं दे पाएंगे। तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज आए हो गए आजकल वृंदावन में, उनसे मिलने यदि आप चले गए, उन्होंने सामान्य प्रश्न भी कर दिया तो उत्तर न देने में ही भलाई है, क्योंकि यदि आपने उत्तर दिया तो और तगड़ा उसी में लपेटते हैं, इसलिए लोग प्राय उत्तर देते ही नहीं, देना ही खतरनाक हो जाता है। तो अब नारद जैसे ख्याति लब्ध महात्मा केवल भक्त थोड़ी हैं, ज्ञानी भी हैं। नारद भक्त विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, तो नारद स्वयं ख्याति लब्ध, जिनके ध्रुव प्रहलाद जैसे चेला हो महाराज, तो उनको कौन जवाब दे? सामान्य महात्मा तो हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी महाराज ब्रह्मा के बेटा हो, ब्रह्मांड में घूमते हो और हमसे पूछ रहे हो, हम आपको बताएंगे सत्कर्म क्या चीज है, क्यों उपहास करते हो? नारद जी रह जाते बेचारे। अब आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछा तो हम पूछ रहे हैं, पर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। जिनकी बहुत ख्याति थी, जिनके लाखों चेला थे, उनके पास गए, महाराज आपका तो बहुत नाम सुना है, आप बताओ सत्कर्म क्या है? अब वे कहते हैं सबके बीच में चेलाओं में यदि हम मना कर दें हमको नहीं आता तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा फिर बात करते हैं। तो मुंह की भूतास तथा ने तू कियंतस्तु पलायता, बहुत से मौनी बाबा बन गए, बहुत से पलायन नहीं कर गए। उन्हें पता चला नारद जी कोई प्रश्न करने आ रहे हैं, तो कह दिया चेलाओं से, कह दो गुरु जी घूमने गए, अभी उपलब्ध नहीं है, पलायन था, भाग ही गए। नारद जी ने जब ये दशा देखी तो निर्णय ले लिया, अब हमको किसी से नहीं पूछना, अब सीधे बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से ही पूछ के आते हैं। इसलिए बद्रीनाथ आए, क्योंकि नारद का अर्थ क्या है कि जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान नर नारायण के साथ बैठ के सत्संग करके सारी शंकाओं का समाधान वहीं लेते हैं, और जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे घूम घूम के जगत में लोगों को दान करते हैं। तो नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नर नारायण से प्राप्त ज्ञान का जो दान करे उनका नाम नारद। और जिसको ज्ञान का दान करते हैं उसके साथ नरस्य अज्ञानम नारम, नर के भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है वो नार हो गया। नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद। जिसको उपदेश देते हैं उसका अज्ञान सर्वथा
विगलित नष्ट कर देते हैं, अज्ञान उसका दूर ही कर देते हैं। जिसको ज्ञान दिया उसका ज्ञान हर लिया, इसलिए नारद है। अथवा कोई साधु संत प्रसन्न हो जाए तो छोटा मोटा आशीर्वाद देगा कि बेटा हो जाए, कि दुकान खुल जाए, कि नौकरी लग जाए, ये तो कोई भी दे सकता है सामान्यतः संत। पर नारद जी ये नश्वर अल्प वस्तुओं का दान नहीं करते, बृहद वस्तु का दान करते हैं। नारद का अरम, अरम माने अलम, रलयो अभेदित्वात्, रील री वर्ण योर्मिता सावण्यम वाच्यम, र और ला में अभेद होता है। तो नारद, तो ना का आ और र, तो अरम बीच का, अरम माने अलम, अलम माने अल्पम, और न अरम अनल्पम तद ददाति इति नारद। अल्प वस्तुएं नहीं, अनल्प वस्तु, अनल्प माने बृहद, अल्प नहीं है, बृहद वस्तु का दान करते हैं। बृहद वस्तु क्या है? अणुरणीयान महतो महीयान, बृहत्तम वस्तु कौन है? ब्रह्म। तो जिस पर कृपा करते हैं ये नश्वर अल्प वस्तुएं न देकर के साक्षात अनल्प ब्रह्म का ही अपरोक्ष साक्षात्कार करा दें, उसका नाम है नारद। तो नारद जी महाराज को लगा कि अब इस समाधान को ढूंढने हम कहां जाएं, सीधे बद्रीनाथ चलते हैं, भगवान नर नारायण से ही समाधान लेके आते हैं। इसलिए परेशान होते बेचारे भागते भागते बद्रीनाथ गए। तब तक सनकादि बीच में मिल गए। उन्होंने कहा, जब मुंह लटका के कहां जा रहे हो, तो उन्होंने अपनी पूरी राम कहानी सुना जी। ये समस्या है। अब आकाशवाणी ने कहा कि संत बताएंगे, तो आप भी कोई संत हो, किसी महापुरुष से कम नहीं हो। सनकादिकों से नारद जी ने कहा, अरे आप तो ऐसे सिद्ध महात्मा हो कि सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए, पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए, पर आज तक 6 साल के नहीं हुए, हमेशा 5 साल के ही बने रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बालक को कुमार कहते हैं। तो सनकादिक कुमारों के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि ये 5 साल के ही रहते हैं हमेशा 12 मास। काल की गति उनको प्रभावित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कि हरिशरणमेवं ही नित्यम ये सामुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। 24 घंटे हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये महामंत्र चलता ही रहता है चारों के मुख से, इसलिए इनको बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है। और इतने प्रभावशाली 5 साल के बच्चे जरूर हैं। और पूर्वे शाम अपनी पूर्वज, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम, पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए। प्रभावशाली इतने हैं कि साम भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, साक्षात भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए। और भगवत पार्षदों ने टोकने रोकने का प्रयास किया, तो अपनी टेढ़ी भ्रकुटी से दोनों पार्षदों को वैकुंठ से नीचे पटक के 3 जन्म का राक्षस बना दिया। ये इनका प्रभाव है महाराज। देखने में बच्चे, परंतु प्रभाव अद्भुत है। संतों की महिमा स्वरूप से समझ में नहीं आती। हमारे बालखेली ऋषि है, 60,000 महात्मा एक साथ घूमते हैं। बालखेली ऋषियों की संख्या 60,000। और इतनी शरीर इतना छोटा है इन महात्माओं का कि एक बार गाय का जो खुर होता है, गाय के खुर से कीचड़ में जो गड्ढा पड़ जाता है ना, उस गड्ढे में गिर पड़े बेचारे। और ऐसे गिरे कि निकलना भारी पड़ गया। अब इसी से सोचिए कितने छोटे महात्मा होंगे। गाय के खुर के गड्ढे में गिर पड़े, निकल नहीं पाए। इतने छोटे छोटे, इनके अंगूठे के बराबर इनका पूरा शरीर है। और इतने तपस्वी हैं कि बस पूछो मत। इतना तप करते हैं कि वृक्ष की छोटी सी डाली में ही लटक जाते हैं, वहीं तपस्या करते रहते। एक बार गरुड़ जब अमृत लेके आ रहे थे, तो थोड़ा आराम करने के लिए वृक्ष की शाखा पर बैठे, तो इतने भारी थे कि वो शाखा टूट गई। जब जैसी टूट के नीचे गिरने लगी, गरुड़ जी का तब ध्यान गया कि बालखेली ऋषि उसमें लटके पड़े, उसी शाखा पर लटक के तप कर रहे थे महात्मा 60,000। गरुड़ ने कहा, अरे ये तो महात्मा लोग हैं।
तुरंत अपनी चोंच से उस शाखा को पकड़ लिया कि महात्माओं को परेशानी ना हो जाए, संकट में ना पड़ जाए। और इसलिए वो नारायण कवच में इनका नाम आता है। वाल्मीकि ऋषियों ने ये रहस्य बताया वो गंधर्व को कि तुम्हारा विमान नीचे क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ महात्मा तपस्या करते थे और नारायण कवच का नित्य पाठ करते थे, इसलिए उनकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई। अब उनके शरीर, वो तो शरीर उनका न शरीर तो छोड़ दिया, पर महात्मा के शरीर छूटने के बाद उनके मृत शरीर में वो शक्ति है कि उसके ऊपर से जो भी चीज जाएगी वो नीचे गिर जाएगी। तुम्हें विमान ले जाना है तो पहले इन अस्थियों का विसर्जन करो, जल प्रवाह करो विधिवत, तब तुम्हारा विमान यहां से उड़ पाएगा। सुन करके आश्चर्यचकित हो गए गंधर्वराज। सबाल खिल्य वचनात् अस्थि न्यादाय विस्मित। आश्चर्यचकित, ऐसा चमत्कार। अरे लंका की निश्चरी तो जीते जी छाया पकड़ के नीचे पटकती है। हनुमान जी के साथ वही छल किया उसने, पटकती थी। परंतु भारतवर्ष के तपस्वी ऋषियों का तो मृत शरीर ही अपनी शक्ति से ऊपर से उड़ने वाले को नीचे पटक लेता है। यह सामर्थ्य तपस्या के शरीर में होती है। तो महात्मा छोटे हों बड़े हों उसका महत्व नहीं है। महत्व है वो कर्मनिष्ठ कितने हैं, तपस्वी कितने हैं। ये चारों महात्मा 5 साल के बच्चे हैं और इतने तपस्वी हैं, ऐसा लगता है चारों वेद मूर्तिमंत होकर के सामने खड़े हैं। सदा ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चार्यो वेदा, रूप धरे जनु चार्यो वेदा। रूप धरे जनु चार्यो वेदा, रूप धरे जनु चार्यो वेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, मुनि विगत विभेदा। चारों वेद जैसे मूर्तिमंत सामने खड़े हो, ऐसे तपस्वी हैं सनकादिक। तो नारद जी ने कहा आप सिद्ध महात्मा हैं, इसलिए आप ही कृपा करके बता दीजिए ये सत्कर्म क्या चीज है। सनकादिक बोले राम राम, इतनी सी बात पर आप इतने परेशान घूम रहे हो तब से। मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावा। अब चिंता को छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ। पहले तो ये लटका हुआ चेहरा आपका अच्छा नहीं लग रहा। आप तो लटके हुए चेहरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले महात्मा हो। ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं जो नारद जी ना सुलझा दे, और आप स्वयं उलझे हुए घूमते रहे, मुंह लटका के घूम रहे हो, अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप प्रसन्न हो। हर्षम चित्ते समावा, पहले चित्त में प्रसन्न हो जाओ। समाधान हम देते हैं आपको। क्या है समाधान? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं है बाबा, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकार भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसका श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। ये सत्कर्म किसने तैयार किया? सतुगीत, ये गीत है। गीत माने गेय, जिसको गाया जा सके। भागवत बड़ा सुंदर गीत है। किसने गाया? शुकादि भी। सुखदेव जैसे परमहंसों का यह गीत है, सर्वसाधारण का गीत नहीं है।
सुखदेव जी जैसे परमहंसों की पारमहंस संहिता का यह गीत है। श्रीमद्भागवतालाप, गीतों में आलाप भरा जाता है ना, तो श्रीमद्भागवत आलाप, श्रीमद्भागवत रूपी मधुर गीत का आलाप किसने किया? सुकादेवी, सुखदेव जैसे परमहंसों ने। इसलिए संगीत में भागवत का अर्थ है कि भागवत के श्लोकों को गाया जाए। अब आजकल भागवत के श्लोक तो सब गायब हो गए, और संगीत में जब से मामला चला, हर 5-10 मिनट पे बस खूब झूम के नाचो गा दो तो कथा सफल आपकी। तो नाचने गाने का विरोध नहीं है, खूब नाम संकीर्तन करना चाहिए, भागवत में लिखा है, अच्छी बात है। परंतु हर 10-5 मिनट में और वही भजन गीत गा करके तो भजन संध्या हो रही है कि भागवत हो रही है, ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। भागवत की बात आवे, क्या करें, समय नहीं है। भागवत हो रही है पर भागवत के लिए ही समय नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया पुराने जमाने में लोग चूरन चटनी आयुर्वेद की खाते थे, ठीक हो जाते थे, पर कड़वी बहुत होती थी, चूरन भसकना बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो वैद्यों ने कहा ठीक है, शहद के साथ मिला के चाट लेना, ठीक तो हो ही जाओगे। तो शहद के सहारे चूरन चाट लेते थे। उसी प्रकार का रूखी रूखी कथा लोगों को गले नहीं उतरती, तो हमारे आचार्यों ने छूट दे दी, चलो ठीक है, संगीत का शहद मिला दो थोड़ा इसमें। तो संगीत के शहद के सहारे भागवत की औषधि कम से कम चाट करके लोगों के हृदय में तो जाए, बात समझ में आई। पर जब से ये शहद मिलना चालू हुआ संगीत का, तब से शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया। दवा गायब ही हो गई, चूरन गायब, केवल शहद, शहद से स्वाद तो खूब बढ़िया मिलेगा, मीठा मीठा, बाकी यदि दवा नहीं होगी, औषधि नहीं होगी, चूरन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो फायदा कैसे होगा। इसलिए आज शहद की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण समाज का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा, क्योंकि दवा मिल ही नहीं रही। जिसके बारे में कहा जाता था विद्यावताम भागवते परीक्षा, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा। तुम कितने वीर हो रणभूमि में पता चलेगा, तुम कितने बड़े विद्वान हो भागवत में पता चलेगा। तो जो भागवत में विद्वानों की कसौटी थी, विद्या की कसौटी थी, आज स्थिति यह है कि एक माताजी हमारे पास ही आई थी, महाराज मेरा ये 12 साल का बच्चा है, 3 महीने के बाद इसकी कथा होनी है, नारियल ले रखा है, हमारा 3 महीने में जितना हो सके इसको घोंट फांट करके पिला दीजिए, बस कथा कह ले। 12 साल का बच्चा है और कथा का नारियल लेके कथा पढ़ने आया है, और 3 महीने में ही घुटा के पिला दो, बस ये स्थिति हो गई है। अब ये साहस क्यों हो रहा है? क्योंकि मालूम है कि शहद से ही काम चल जाएगा, दवा ना हो तो भी। पहले दवा लाने के लिए तो जड़ी बूटी खोजना पड़ती थी पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाकर के। अब वो खोजा खाजी की जरूरत नहीं है, खोजा खाजी की खाज खत्म हो गई। आप तो केवल शहद मिलाओ, और जैसे बढ़िया डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल चलाना हो तो मरीजों के अनुसार चलना चालू कर दे, मरीजों की भीड़ बनेगी, बढ़िया मीठी मीठी दवा देता रहे, और भले ही बाद में ठीक हो ना हो तो भी चलेगा। परंतु आपने यदि कड़वी हर बात में इंजेक्शन और कड़वी दवा दी तो डॉक्टर के पास आने ही मरीज छोड़ दे कि अरे वो तो बहुत खतरनाक है। तो यदि ऐसा वैद्य करेगा या डॉक्टर करे तो वो डॉक्टर क्या उत्तम कहा जा सकता है जो मरीज को खुश करने के लिए ही दवा देता है। एक बार एक वैद्य जी ने एक जमींदार साहब के जंघा में फोड़ा हो गया, 15 साल इलाज किया महाराज, 15 साल, और फोड़ा ठीक ना हो गए, और वैद्य बड़ा नामी। उनका बेटा गया था अमेरिका पढ़ने, वो बड़ी डॉक्टरी सीख करके आया। जब घर आया तो बाप बड़ा खुश हुआ कि बेटा मैंने संकल्प लिया था जिस दिन तू बढ़िया डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बन करके विदेश से आएगा, मैं बद्रीनाथ भगवान को भोग लगाने जाऊंगा, उनकी यात्रा पर जाऊंगा। तो बेटा मेरे को आने में 15 दिन लग जाएंगे, तब तक मरीजों को तुम संभालना। आप चले गए वैद्य जी। अब जमींदार साहब आए,
अरे बेटा कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? बोले वो तो बद्रीनाथ गए हैं। आप बताओ आपकी समस्या क्या है? अरे बेटा ये फोड़ा इतना खतरनाक है, 15 साल से इलाज चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा लाओ बताओ हम देखें। अरे बेटा तेरा बाप नहीं ठीक कर पाया, तू क्या करेगा? अरे महाराज जब मैं डॉक्टर बन के आया हूं तो कुछ तो जानता ही हूं, आप दिखाओ तो सही, पिताजी नहीं है तो कुछ तो मैं देखूं। उसने देखा, बोले कि ऐसी कोई खास समस्या तो नहीं है, इतना समय लगा दिया, मैं तो इसको 2 दिन में ठीक कर सकता हूं। अच्छा जरा दिखा चमत्कार। उसने सचमुच में 2-3 दिन में ठीक कर दिया। जब तक वैद्य जी आए तब तक जमींदार चंगे। आप जैसे ही बद्रीनाथ से लौट के आए, जमींदार साहब को पता चला कि तो बधाई देने, अरे डॉक्टर वैद्य जी आप कुछ नहीं जानते, तुम्हारा बेटा क्या कमाल की पढ़ाई सीख करके आया, 15 साल तुमने इस फोड़े को ठीक नहीं कर पाया, उसने 15 दिन भी नहीं लगाए, 2 दिन में ठीक कर दिया, तुम कुछ नहीं जानते। डॉक्टर तुम्हारा भगवान है साक्षात, वैद्यो नारायणो हरि। बड़ी तारीफ करके चला गया। अब जमींदार साहब ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं करी, अब उसकी तो बेइज्जती हुई। जब बेटा भीतर से आया, बोले बेटा तूने इलाज किया था? बोले हाँ पिताजी देखो 2 दिन में ठीक कर दिया। वैद्य जी ने एक थप्पड़ मारा और नालायक कहीं के, इसी फोड़े की वजह से तू अमेरिका पढ़ के आया है। बोलो राधे राधे। तेरी तरह मैंने भी 2 दिन में ही फोड़ा ठीक कर दिया होता तो तेरा अमेरिका का खर्चा कहां से लाता? तो जब ऐसे डॉक्टर होंगे तो सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कहो होए बेग ही नास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। संत सदगुरु वैद्य होते हैं तो सदगुरु के अनुसार शिष्य को चलना चाहिए कि शिष्य के अनुसार गुरु चलेंगे? मरीज के अनुसार डॉक्टर चलेगा कि डॉक्टर के अनुसार मरीज चलेगा? और यदि मरीज के अनुसार डॉक्टर चलता है तो उसे उत्तम नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या करे, वो जनता वो भजन कीर्तन ही ज्यादा पसंद करती है तो सुनाना पड़ता है। ये सब बहानेबाजी है। वास्तविकता यह है शहद का विरोध नहीं है, शहद होना चाहिए, स्वाद बढ़ाना चाहिए, परंतु सर्वथा शहद होना ये स्वास्थ्य के हित में नहीं है। भागवत की औषधि जब तक पर्याप्त हृदय में नहीं उतरेगी तब तक भागवत का लाभ कैसे होगा, उसका परिणाम कैसे समाज में आएगा? इसलिए सतु गीत शुकादि, सुखदेव जी का ये मधुर गीत है। गोपी गीत ही नहीं है, इसमें बहुत से गीत है, 12 गीत तो है। 5 गीत तो गोपियों ने ही गाए, रुद्र गीत है, भिक्षु गीत है, ऐल गीत है, पिंगला गीत है, कितने गीत हैं इसमें। उन गीतों को बढ़िया गाओ, भागवत में गाओ। अब धीरे धीरे गाना चालू हो रहा है। भगवत कृपा से इन गीतों को हमने बहुत गाने का प्रयास किया और यूट्यूब पर डाला है। एक सज्जन तो हमें नेपाल के मिले, उनकी 12-13 साल की बच्ची भी है। हमारे जितने भी यूट्यूब पर गीत हमने गाए हैं उन सबको उन्होंने सुना। सुनने के बाद स्टूडियो में बाप बेटी ने दोनों ने मिलकर के इतना सुंदर उसमें संगीत दिया है, आकर के यहीं पर हमको सुनाया। जब हम बलराम बाबा के यहाँ कथा कह रहे थे यहाँ पर ये कार्तिक मास में, तो उसने आकर के जो हमको सुनाया हमारा मन प्रसन्न हो गया। वो छोटी बच्ची वो भी कंठस्थ गीत गा रही है पिता के साथ, तो दोनों की मधुर आवाज में वह गीत जो संगीतबद्ध करे, बहुत अच्छा संगीत दिया है उसमें, इसमें भी कोई संदेह नहीं। उसने सब आकर के हमको सुनाया। तो तात्पर्य यह है कि हमको बड़ी इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो थोड़ा पुरुषार्थ था वो सफल हुआ, लोगों ने अनुसरण करना चालू कर दिया। अब भले ही उसके ग्राहक कम होंगे, क्योंकि सुखदेव जी के गीत हर व्यक्ति के समझ में नहीं आएंगे, पर जो भी उसके ग्राहक हैं, प्रेमी हैं, ऐसा नहीं बीज का अभाव कभी नहीं होता, श्रोता इसके भी हैं, कम हैं परंतु हैं। तो जो लोग कम से कम सुनेंगे तभी तो गाया है, और कंठस्थ दोनों ने गाया है, इसलिए हमको और भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कहने का तात्पर्य गीत गाना है भागवत में संगीत के साथ, तो इन गीतों को भी गाना चाहिए ताकि धीरे धीरे सुनने से संस्कार बने और श्रोता में संस्कृत के प्रति अनुराग जगे, धीरे वो भी गुनगुनाना प्रारंभ करें। गोपी गीत देखो कितने लोग गाने लगे, क्योंकि गाया जाता है तभी तो लोगों ने सुना और गाया, पर अन्य गीतों को नहीं गाया
जिसके कारण लोगों की दृष्टि पथ पे नहीं आया। तो सनक श्री नारद जी को सनकादिक कहते हैं, नारद जी ये भी भागवत मधुर गीत है जो सुखदेव जी के कंठ से गाया गया है। यही वो सत्कर्म है जिसका श्रवण करके स्वस्थ हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज बुरा मत मानिए, थोड़े पढ़े लिखे हम भी हैं। हमने ही अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत को पूरा सुना है और हमने ही व्यास जी को प्रेरित करके भागवत का विस्तार भी कराया है, तो भागवत से तो हम भी परिचित हैं। पर आपकी बात हमको इसलिए गले नहीं उतर रही कि हम चारों वेद उनको सुना के आए हैं, उपनिषदें सुना डाली, गीता सुना डाली, कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर भागवत में ऐसा क्या है महाराज जिसको सुन करके वो स्वस्थ हो जाएंगे? ये हमारी शंका है। नारद जी बोले इसलिए भी शंका है कि भागवत में वेदों के मंत्रों का ही व्याख्यान है, इसलिए ब्रह्म सूत्र से इसका शुभारंभ भी हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र ही तो है। और इससे शुभारंभ करके संकेत दिया है कि हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या इसमें करेंगे। तो भागवत क्या है? वेदों का भाष्य है। तो जिन सूत्रों की व्याख्या इसमें है, मैं पूरे सूत्र पहले ही सुनाए बैठा हूं, फायदा कुछ हुआ नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा? नारद जी पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनका तर्क अपने स्थान पर उचित था। सनकादिक मुस्कुरा के बोले, नारद जी कोई आम का रसीला फल चूस के कहे कि इसमें इतना सुंदर रस है, तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। तो क्या फल को त्याग करके वो वृक्ष की शाखा पत्तों को चबाने लग जाए तो रस मिलेगा? कभी नहीं। जो रस फल में होता है वो उसके वृक्ष में नहीं मिलेगा। ये बात सत्य है, वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता है? फल में जो रस आया है वो वृक्ष से आया है, पर हम और आप उस रस को फल से ही प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं। उसी प्रकार वेदों की ही व्याख्या भागवत में है, पर जो रस हमको भागवत से प्राप्त होगा वो सीधे वेदों से प्राप्त नहीं हो सकता। दूध से घी निकलता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर सकता। अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जल सकता। शुद्ध घी की पूड़ी निकल सकती है भंडारे में, पर दूध में पूड़ी नहीं निकल सकती। इस प्रकार के दृष्टांतों से जब समझाया तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और हाथ जोड़ करके नारद जी स्तुति करने लगे। महाराज आप जैसे सिद्ध संतों की वाणी से मैं कृतार्थ हो गया। आज एक बात हमको समझ में आ गई कि आप जैसे दिव्य महापुरुषों का सत्संग सहजता से सुलभ नहीं होता। कब होगा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदो दयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनेक जन्मों के जब सद्भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग सुलभ होता है, जिससे विवेक जागृत होता है और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। शास्त्र समुद्र होते हैं, समुद्र में पानी अथाह है, पर आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझाना दूर रहा, समुद्र के पानी का आचमन करना भी मुश्किल होता है। समुद्र में पानी तो बहुत है पर पेय नहीं है। पर उसी समुद्र के जल को जब मेघ भर के लाते हैं, आकाश में गड़गड़ा के जब बरसाते हैं, तो रिमझिम वो पानी की फुहार जो आती है, बड़ा मधुर जल हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, तृप्तिदायक होता है। तो वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण महासमुद्र हैं, और इस समुद्र से, शास्त्र रूपी समुद्र से संत और विद्वान सूत्रों को पकड़ते हैं, उन पर विचार मंथन करते हैं, फिर प्रवचनों के द्वारा परोसते हैं। तो प्रवचनों के द्वारा जो बात हृदयंगम हो जाती है वो पढ़ने से नहीं होती,
पढ़ने में लोगों की बुद्धि गड़बड़ा भी जाती है। संस्कृत के साहित्य को तो क्या समझेंगे, हिंदी साहित्य जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, रामचरितमानस में कितनी सरल भाषा के साथ गोस्वामी जी ने शास्त्रों के ही सूत्रों का भावार्थ भरा रखा है। पर हिंदी साहित्य को भी लोग नहीं समझ पाते, कईयों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि देखो गोस्वामी जी ने यहाँ पर स्त्री निंदा करी है, यहाँ नारी की निंदा है, और उसको पन्ना फाड़ना चालू कर दिया मूर्खों ने। तो जब हिंदी का सरलतम साहित्य समझ में नहीं आ रहा था, तो संस्कृत साहित्य में भरे होंगे गंभीर ज्ञान विज्ञान को क्या समझ पाएंगे लोग। इसलिए वैद्य के देखो जो मेडिकल स्टोर है उसमें दवाइयां भरी हैं, वो सब बीमारियों को ठीक करने की दवाइयां हैं। पर तुम बीमार हो गए और सीधा डायरेक्ट जाकर के कोई भी दवा मेडिकल से लेके खा लिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं और अधिक संकट में पड़ सकते हैं। अब आप कितना भी तर्क दो, हमने तो मेडिकल से शुद्ध दवा ली थी, फिर हमको स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं मिला? बोले किसके कहने से ली थी? डॉक्टर से परामर्श लिया गया तो दवा रिएक्शन कर गई। उसी प्रकार शास्त्र तो पूरा मेडिकल है, इसमें खूब जीवन के मार्गदर्शन के सूत्र भरे पड़े हैं। पर किसी सदगुरु वैद्य की सलाह के बिना तुम इसका स्वाध्याय करोगे तो हो सकता है ये दवा रिएक्शन कर जाए, जैसे आजकल बहुतों को हो रहा है। किसी संत सदगुरु की कृपा के बिना, उनका अनुगत्य ग्रहण किए बिना शास्त्र के सूत्र भी रिएक्शन कर सकते हैं। 4 बेटियां शादी के लिए घर में बैठी हैं और आपने सूत्र पकड़ लिया, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम, व्यास भरोसे कुमर के सोबत पांव पसार। अब इन सूत्रों को पकड़ के बैठ के बोलो क्या हाल होगा? स्थिति तो ऐसी है नहीं। जिन महापुरुषों ने जिस स्थिति से वो बात कही वहां तक तुम्हारी स्थिति है नहीं, और तुमने उसका सीधा वाच्यार्थ लेकर के और हाथ पे हाथ धर के बैठ के घर में पड़े हो, बोल भगवान सबको खिलाएंगे, सब करेंगे, कैसे काम चलेगा? इसलिए किसी सदगुरु की कृपा के छत्र छाया में शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब बात तुमको ठीक से समझ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी। नारद जी ने इस बात को समझा और कहा मैं भागवत का विशेषज्ञ होकर के भी भागवत की महिमा से अपरिचित रहा, इसलिए अब मैं आपके श्रीमुख से भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादिक बोले जरूर सुनाएंगे, चलो कहां सुनाएं? बोले चलो गंगा के किनारे हरिद्वार। तो बद्रीनाथ से हरिद्वार में आ गए कथा सुनने के लिए। आजकल तो लोग बद्रीनाथ जाते हैं कथा कराने के लिए, वो नीचे उतर के क्यों आए? क्योंकि बद्रीनाथ में कथा होती तो पता चला 4 वक्ता हैं और एक इकलौता श्रोता है। सनकादिक 4 वक्ता व्यास गद्दी पर होते और नारद जी इकलौते श्रोता बने बैठे होते। वहां कौन जाता कथा सुनने? कथा ऐसी जगह करनी चाहिए जहां सहजता से सभी सुन सके। इसलिए हरिद्वार में उतर के आए। हरिद्वार में इसलिए आए कि बद्रीनाथ आदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले कोई महापुरुष सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर आएंगे, और बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले कोई श्रोता रसिक होंगे तो थोड़े ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार के ऊपर पहाड़ी यात्रा है और नीचे फिर मैदानी यात्रा। तो मैदान वाले ऊपर आए, पहाड़ वाले नीचे आए, और बीच की देहरी पर प्रेम से कथा का आनंद ले। इसलिए हरिद्वार माने द्वार माने देहरी। तो बीच देहरी में दीपक जले तो बाहर भीतर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, हरिद्वार में यह ज्ञान दीप प्रज्वलित किया ताकि सबके सब लोग लाभान्वित हो सके। जैसी कथा प्रारंभ करी श्रोता समुदाय उमड़ पड़ा। भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतम मेधातिथिर देवल देवरात। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आए, जो नहीं आ रहे थे भृगु जी उन्हें समझा बुझा के लाए और विशाल श्रोता समुदाय उपस्थित हो गया। जैसी कथा प्रारंभ हुई महात्म सुनाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। यह वह मधुर कथा है जिसके श्रवण करते ही चित्त में चित्तचोर चिपक जाते हैं, हृदय में हरि आ जाते हैं।
और मानव शरीर पा करके एक बार भी इस रस का जिसने पान नहीं किया उसको जम के गालियां दी। आजन्म मात्रमपिये न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। भागवत की गौरव गाथा गाए जा रहे थे कि अचानक चमत्कार हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, हे नाथ, आप ही सर्वोपरि हैं, आप ही जगत के आधार हैं। कण कण में व्याप्त वह विशाल प्रभु हैं जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी छोटे छोटे रूपों में आकर नर लीला करते हैं। ऐसे हे करुणा निधान प्रभु, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। हमारी आपसे यही एक अभिलाषा है कि हमारा मन वचन कर्म सब आप में लीन रहे, आपकी भक्ति में हम मस्त रहे, भक्तिमय जीवन रहे। सबकी रक्षा आप करें, पूरे परिवार की सब देख रेख आप करें प्रभु। ऐसी हमेशा भक्तों को प्रभु से कामना करनी चाहिए। श्री राधे राधे। दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जब कभी कोई पाप करता होगा, पर हम तो कहते हैं पाप कृतस्तु सर्वदा, जो 24 घंटे पाप ही करता रहता है, को क्रोध की आग में 24 घंटे जलता रहता है, महाकामी क्रोधी कुटिल, ऐसे बड़े बड़े पापी भी कलयुग में तर जाएंगे इस कथा सुधारस पान करके। आज तक कोई तरा है महाराज? बिल्कुल। बताओ कौन? तब कथा सुनाई, सत्य इतिहास। इस इतिहास के सुनने से भी पाप हानि होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े विद्वान।
और उनकी श्रीमती जी बहुत खतरनाक नाम था, देवी धुंधुली, कलह प्रिया, झगड़ा उसे बेहद पसंद। पर ब्राह्मण बेचारे निर्वाह कर रहे थे, कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात पर दुखी होकर मरने के लिए जंगल में चले गए। जंगल से एक महात्मा जी आ रहे थे, सन्यासी बाबा। उन्होंने रोने की आवाज सुनी ब्राह्मण की, बैठे जंगल में रो रहे थे, अरण्य रोदन कर रहे थे। सन्यासी ने आके पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्मों का पाप उदय हो गया महाराज। भगवान जाने क्या पाप किया है। भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, पर संतान के बिना आंगन सूना। महात्मा बोले, अरे राम राम, क्या चक्कर में पड़े हो? राजा सगर के 60,000 बच्चे हो गए थे, क्या सुख दिया बाप को? महाराज अंग का बेटा था बैन, इतना पापी निकला कि राजा बनते ही उसने धर्म पर ही बैन लगा दिया है। तो ऐसे दुष्ट बेटा यदि निकले तो किस काम के? बेटा बेटे के चक्कर में ना पड़ो। तुम यदि सचमुच सुखी होना चाहते हो पंडित जी, तो हम बताते हैं, संन्यासे सर्वथा सुखम, असली आनंद संन्यास जीवन में। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भज। पंडित जी बोले, सुनो महाराज, संन्यास शुष्क एवं, क्या रूखे संन्यास की तुम बात कर रहे हो? बाबा बैरागियों के पास क्या धरा? खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। क्षमा करें महाराज, हम पढ़े लिखे हैं, कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं है। मुझे यह संन्यास बिल्कुल पसंद नहीं है। हरे गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है महाराज। बस नाती पोताओं से भरा हुआ आंगन हो तब आनंद है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। वो तो उल्टा सन्यासी महाराज को ही उपदेश देने लग गए। महात्मा समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा है। तो सुनो पंडित जी, हमको बोलना नहीं चाह रहे थे पर अब बता ही देते। क्या? बोले, हमने तुम्हारे भालाक्षर पढ़ लिए, स्पष्ट तुम्हारे माथे पर विधाता ने लिख दिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही इतना आघात पहुंचा कि पंडित जी ने धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, क्या कर रहे हो पंडित जी, मर जाओगे? पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही आए थे, मरने ही बैठे थे। आप मिले तो हमको लगा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर इतना कह देता हूं, यदि बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा महाराज जी। ठीक नहीं होगा मतलब क्या करोगे? बोले, आपने बेटा नहीं दिया तो अभी मैं कपाल क्रिया कर लूंगा, मैं तो खोपड़ी फोड़ के मर जाऊंगा, पर आपके चरणों में मरूंगा तो आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता। अब महात्मा की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, बिना मतलब की राम राम क्या हो गई है, तो मेरे कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमें जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले, नहीं, त्वदग्रे, जो होगा तुम्हारे सामने होगा, इन चरणों में होगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, कैसे पिंड छुड़ाऊं? तो बगल में से फल निकाल के पंडित जी के हाथ पर रख दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी धर्मपत्नी को खिला दो, मेरा आशीर्वाद है बेटा हो जाएगा। अब पंडित जी तो नाचने लगे, 2-4 नियम बता दिए और पंडित जी वहां से फल लेके भागे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं तेरे लिए। पंडितानी भीतर से भाग के आई, आज सवेरे के गायब है, लगता है तगड़ा जजमान मिला है, अच्छा माल लेके आए। आओ आओ जी, क्या लाए हो? बोले, देख कितना सुंदर फल है, अब तू फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लाख हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाए आज तक? बोले, बाबरी ऐसा साधारण फल नहीं है, खाएगी तो बेटा हो जाएगा, बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है। अच्छा, मन में सोचा, अब धुंधली ठहरी। उसने सोचा मेरे को बस में करने के लिए कोई जादू टोना करवा के लाए होंगे किसी बाबा बैरागी से, मैं ऐसे बिना सोचे समझे तो नहीं खाऊंगी। ठीक है ठीक है, आप कह रहे हो तो खाऊंगी, पर नहाऊंगी पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा अच्छा हो। देवियों को समझाना भी खूब आता है। पंडित जी को समझ में बात आ गई, ठीक कह रही है, अच्छा ठीक है, नहा धो के खा लेना, पर खाना जरूर ध्यान से। हाँ महाराज, चिंता मत करो। फल दे के पंडित जी तो इधर उधर चले गए, पर पंडितानी ने बैठ के सोचा, फल भक्षेण गर्वस्यात्
गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल खाने से कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो पेट में जगह उतनी ही है। पेट में जब बच्चा होगा तो फिर भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम होगा तो कमजोरी आएगी, कमजोरी आ गई तो कैसे लड़ भिड़ पाऊंगी। आज पूरे मोहल्ले में मेरा डंका बजता है, किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के बात करे मुझसे, पर कमजोर को सब सताते हैं, सब आंख दिखाते हैं। खैर जैसे तैसे हो सकता है कुछ महीनों तक मैं किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, रह लूंगी, परंतु मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगी, मैं कैसे भागूंगी। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैंने ये भी सुना है गर्भिणी को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। वैसे ननद को बुला लूंगी, क्योंकि जब बुआ बनेगी तो बधाई लेने तो पट्ट से आ जाएगी। मैं 4 महीना पहले बुला करके उसी से घर के काम करवाऊंगी, फिर जो बनेगा सो दे दूंगी। फिर बोली नहीं नहीं वो महा छोटी है, उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का ही जैसी आराम हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने इतने प्रकार के व्यर्थ के कुतर्क कर डाले कि उसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में उसकी छोटी बहन मिलने आई, पूरी कहानी उसने उसको भी सुनाई तो वो घबराई। वो सोच रही थी इसके बच्चा ना हो तो कहीं मेरा बेटा ये गोद ले ले तो सारा माल मैं हड़प जाऊं। वो अपनी जुगाड़ में थी तो उसने और माथा खराब कर दिया। बहन तुम पागल भैया, फल खाने से बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव को तो बेटे का ऐसा भूत चढ़ा है कि न जाने कहां कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में भागते फिरते, किसी भी बाबा की बातों में आ जाते। बोल बहन तो तू बता मैं क्या करूं। बोले मैं बताती हूं, तुझे बेटा ही चाहिए। देख तेरे यहां एक भी बच्चा नहीं और मेरे यहां बच्चों की कमी नहीं, पहले ही बहुत सारे हो रखे और एक और होने वाला है। मैं तुझे वचन देती हूं अब की बार जो मेरे पेट में बच्चा है उससे मैं तुझे ही दूंगी। अभी से तेरे को मैंने वचन दिया, जो भी हो सो बेटा तो तुझे मिल ही जाएगा। रही बात इस फल की, सो अपनी गैया को खिला, कितने साल से बनी है, एक भी बच्चा नहीं हुआ तो बाबा के फल की परीक्षा का भी पता चल जाएगा, बाबा के वचन में कितनी दमखम है। तो फल की परीक्षा होगी, बेटा तेरे को मिल ही जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। सारी समस्या ही खत्म कर दी मेरी। तुरंत गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को भरोसा दिला दिया, मैंने फल खाया तब से बहुत फायदा हो रहा है महाराज। पंडित जी खुशी के मारे दिन गिनने लगे। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, रात में लाके उसने धुंधली को दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव को बता दिया महाराज बेटा हो गया। पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर भका। 3 महीने के बाद पंडित जी की गैया के भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, बड़ा मनोहर। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। एक बेटे को तरस रहे थे, अब तो गैया ने भी बेटा पैदा कर दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। बच्चे बड़े हुए, नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे थे, इसने नाम रखा गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे कि धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही धरोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम मैं ही धरूंगी। क्या? मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी। जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चे बड़े हुए, नाम दोनों ने ही कमाया, पर एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल, महादुष्ट धुंधकारी। और गौकर्ण जी महान पंडित। धुंधकारी का आतंक दिनों दिन जैसे वो बढ़ता गया तो उसकी चेष्टाएं बढ़ने लगी। चोरी करना, डकैती डालना, अपहरण करना, बच्चों को सताना, बच्चों को कुआं में पटक देता था। दीनान धानाम प्रपीड का। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे। पंडित जी के बर्तन ही घर के सब उठा के बेचे आया, सिर पकड़ के रोने लगे। बंध्यत्वंतु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। निपुता रहना अच्छा है पर कुपुत्र ना हो। व्यक्ति को बेटा नहीं है तो एक ही कष्ट होता है, भगवान ने कोई संतान नहीं दी, कोई परेशानी नहीं।
अब बेटा हो गए और कपूत निकले तो जीवन भर सताता है, पग पग पर कष्ट देता है। तो पंडित जी रोने लगे। गोकर्ण जी ने देखा तो हाथ पकड़ के बैठाया और एकांत में समझाया, पिताजी मुझे ये बताओ संसार में है कौन सुखी? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तो बेटा फिर सुखी है कौन? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। एकांत वन में जो भगवान के भजन में मस्त हैं वे संत सुखी हैं पिताजी। तब गोकर्ण जी की बात सुनकर सन्यासी की बात याद आ गई। उन्होंने भी यही बात कही थी, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, समझ में आ गई बात, पर भजन में मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? तब 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने दिया। देहे स्थिमांसरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। महापुरुषों को समझाने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं, वो सूत्र में ही समझ जाते हैं। आत्मदेव विद्वान तो थे ही, इसलिए गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सूत्रात्मक विधि से समझाया। पिताजी हम जगत के जीव 2 ही रस्सियों से बंधे हैं, नाम है अहमता और ममता। देह में अहम भाव और देह के संबंधियों में ममत्व बुद्धि, इन दोनों से मुक्त हो जाओ। देहस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज। देह क्या है? अस्थि मांस मज्जा स्नायु रुधिर आदि के बना हुआ है। मोटे मोटे सरिया मकान में लगा दिए और मसाला इसके भीतर भर दिया, ईंटों की दीवार खड़ी करके सीमेंट से सब ढक दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दी, भवन चमक गया। अब नेक भी सीमेंट उखड़ जाए तब देखो भीतर क्या भरा है। ऐसी ये जो भवन है चलता फिरता, पंचाद्भुतम गृहम, इसको घर को भी ऐसे ही बनाया। हड्डियों के मोटे मोटे सरिये ब्रह्मा जी ने डाल दिए और मांस मज्जा का मसाला बना करके सब भर दिया इसमें, ताकि मोटा तगड़ा लगे। और उसके बाद में स्नायुबद्धम, नसों के द्वारा इसको आबद्ध कर दिया चारों तरफ से, बिखरे नहीं इधर उधर इसलिए। और फिर चमड़ी की पॉलिश, चमड़ी जो है ना त्वचा के द्वारा सीमेंट लगा के सब मटेरियल ढक दिया। अंत में काला और गोरा रंग रोगन करके चमका दिया, भवन चमक गया। अब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए और भीतर का मटेरियल जब बाहर आ जाए तब देखो महाराज इसके भीतर क्या क्या नहीं भरा है। इसलिए देहस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, इसमें बहुत आसक्ति मत करो। एक किराए का मकान है, कभी भी पंचायती धर्मशाला को कोई भी खाली करवा लेगा। धर्मशाला होती है रहने के लिए, परमानेंट नहीं, यात्रियों के लिए। यात्री का मतलब आओ रहो काम करो और जाओ। ऐसी छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 महाभूतों के द्वारा ये पंचायती धर्मशाला बनी है। आप और हम जितने दिन की बुकिंग करा के आते हैं उतने दिन रहते हैं, बुकिंग खत्म, मकान खाली, जाओ अपने घर। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने दिया है कि पिताजी अब लौकिक धर्म को त्याग दो, परम धर्म का आश्रय लो। दूसरों का गुण और दोष देखना दोनों ही छोड़ दो। गुण देखोगे उसमें आसक्ति होगी, दोष देखोगे उससे घृणा होगी, दोनों से मुक्त हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। पहले तो दोष चिंतन खत्म करो, इसलिए दोष नाम पहले लिया। अन्यस्य दोष, पहले तो बुराइयां देखना छोड़ो और फिर धीरे धीरे गुणों को देखना भी छोड़ दो। गुणों में आसक्ति होती है, क्या बढ़िया इनका मधुर कंठ है, कितना बढ़िया गाते हैं, अब गायक के पीछे भागे जा रहे हैं।
क्या बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी वाले के पीछे भागते फिर रहे। तो गुण में आकर्षण होता है और दोष के प्रति घृणा होती है, इसमें यह बुराई है। तो विरक्त को चाहिए कि इन दोनों से ऊपर उठे, न दोष देखे न गुण देखे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मां सुमुक्ता, जितना हो सके जल्दी छोड़ो इन दोनों को। और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, साधु संतों की सेवा करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, जीवन में मस्त रहो। सूत्र में ही सब समझा दिया। बात समझ में भी आ गई क्योंकि पेटे बैठे हैं। पहले सन्यासी जी ने समझाई पर नहीं समझ में आई, बेटे का भूत चढ़ा था। जब बेटे ने पिटाई करी तो भूत उतर गया। अब दूसरे बेटे के समझाने से तुरंत बात समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो सब छोड़ छाड़ करके चल दिए। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय या तो वनम स्थिर मति गत 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र थी आत्मदेव की, गत 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र में सुतोक्ति, पुत्र के उक्ति से, पुत्र के समझाने पर, गोकर्ण के उपदेश से स्थिर मति ही, बुद्धि स्थिर हो गई। अभी दुविधा जनित जाऊं कि न जाऊं, करूं कि न करूं, वो सारी दुविधा खत्म कर दी गोकर्ण जी ने, स्थिर बुद्धि हो गई। गृहम विहाय, तुरंत घर को छोड़ करके चले गए आत्मदेव। अब पूरी दृढ़ता के साथ पक्के सन्यासी बन के गए, परिपक्व होके गए। इसलिए कहते हैं आश्रमात आश्रमम गच्छेत। घर देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ बनो। गृहस्थ के जब कूट धर्म समझोगे, सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रपंच से निकल के जाओगे तो तपे तपाए बाबा बनोगे। और डायरेक्ट बाबा जी बन गए तो गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, उसमें भी खतरा है। कदाचित आकर्षण न भी हुआ तो अनुभव शून्य रहोगे, उसमें आपको सुख दिखाई पड़ेगा। अरे बेटा बेटियों में के बीच में क्या आनंद आता है भाई, हमने तो क्या करें, वो किसी ने शादी ही नहीं करी इसलिए बनना पड़ा, अथवा लोगों ने ऐसा उस समय जोश दिला दिया, सुबेरा के भूत चढ़ गया सो चले आए, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। देखो ऊपर की तरफ बढ़े वो तो ठीक है, ऊपर से बैक्टीरिया नहीं लगना चाहिए। जोश में आए सो सन्यासी बन गए, बाद में गृहस्थ जीवन में आकर्षण हुआ सो तुरंत शादी कर लिया, ये पतन हो गया। तो चलो तो क्रम से चलो भाई, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ो। डायरेक्ट छलांग 4 सीढ़ियों के ऊपर आपने लगा दी, पता चला वहां तक आपकी छलांग पहुंच नहीं पाई, सो धड़ाम से नीचे आ गए पूरे, तो और ज्यादा गहरी चोट लगेगी। इसलिए आश्रमात आश्रमम गच्छेत। और यदि तुम्हें पूरा विश्वास है कि नहीं हम एक छलांग में चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मार दो छलांग, बुराई नहीं है, पर आत्मविश्वास होना चाहिए पूरा कि हम नीचे उतर के नहीं आएंगे, फिसलेंगे नहीं, तो लगा दो छलांग, अच्छी बात है। सनकादिकों की तरह, सुखदेव जी की तरह, बुराई नहीं है उसमें। तो अब पहले तो सन्यास का उपदेश दिया, नहीं समझ में आया आत्मदेव को, परंतु आज पिटाई जब घर में हुई बेटे के द्वारा, जिस बेटे का भूत चढ़ा था उसी ने उतार दिया, तब पक्के कस करके अब बाबा बने। और अब जो बनेगा वो घर की तरफ नहीं दौड़ेगा, क्योंकि घर गृहस्थी का जंजाल क्या होता है वो अच्छी तरह समझ के आया है। बोलो राधे राधे। जो समझ के आया उसको आकर्षण नहीं होगा, जो ना समझ है उसको हो सकता है आकर्षण हो जाए। इसलिए गृहम विहाय, अब घर छोड़ करके पक्के बाबा बन गए। आत्मदेव का तो कल्याण हो गया, परंतु धुंधली की जब पिटाई करी धुंधकारी ने, तो उसने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने कहा वो हमारा नंबर आ गया, क्यों हम ही बचे हैं। तो वो तीर्थ यात्रा करने निकल गए कि दुष्ट से तो दूर ही रहो। अब स्वतंत्र हो गया धुंधकारी अकेला घर में, तो 5 वैश्याओं को घर में ही लाके बैठा लिया। एक दिन उन्हीं 5 का माथा घूम गया कि माल बहुत है और आगे पीछे कोई नहीं है, तो लगाओ ठिकाने और चलो यहां से। रात में पिला के सुला दिया, रस्सियों में बांध दिया पलंग से। जब चिल्लाने की कोशिश करी तो आगे के अंगारे मुंह में भर दिए और तड़फा तड़फा के प्राण ले लिए। गड्ढा खोद करके उसी आंगन में दफना दिया और सारा माल लेके गायब। भयंकर भूत बन के भटकने लगा महाराज। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके लौटे, परंतु जैसे ही रात में सोए
तो 12 बजे भेड़ का बच्चा आंगन में घूमता नजर आया। भगाने का प्रयास किया तो भैंसा बन गया, हाथी बन गया। अरे भैया कौन हो तुम? तो मनुष्य बन के रोने लगा बड़ी जोर से। गौकर्ण जी ने हाथ में जल भर के जो मंत्र पढ़ के मारा, सोई बोलने की शक्ति आ गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कर्मणो नास्ति संख्या में, मैंने कितने कुकर्म किए हैं कोई गिनती नहीं है। उन पापों का परिणाम है कि स्वकीय नैव दोषेन, अपने ही पाप अपने ही दोष से आज प्रेत बना पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले मैं तो गया में श्राद्ध करके आया हूं तेरे लिए। धुंधकारी बोला हम छोटे मोटे पापी नहीं है, नंबर 1 के हैं। श्राद्धों से कुछ नहीं होने वाला, कोई जोरदार कोई दूसरा कार्यक्रम करना पड़ेगा आपको। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, 100 श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो सकती मेरी। ठीक है भैया कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे, इस समय तुम पधारो। धुंधकारी गायब हो गया। प्रातः होने पर गौकर्ण जी ने सभी महापुरुषों से परामर्श लिया, समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने समाधान दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गौकर्ण अपने भाई को सप्ताह विधि से भागवत सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी स्वयं विद्वान थे, भव्य आयोजन किया। हजारों श्रोताओं के बीच कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी वायु प्रधान भूत था, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। तो बांस, पोला बांस था, उसमें प्रविष्ट होकर के उसने कथा सुनी। एक एक दिन से ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके दिव्य रूप में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। और मुक्त कंठ भागवत की गौरव गाथा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत का उद्धार कर दिया। प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये कानाम नित्यदा। सवेरे जो भोजन बनता है वो शाम को बुझ जाता है। उस अन्न से बनी हुई ये शरीर की ये काया कितने दिन चलेगी? बड़ा सुंदर महिमा भागवत की गाई धुंधकारी ने। किस अनित्य शरीर में रह करके नित्य अविनाशी परमात्मा को जिसने नहीं जाना, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। पार्षदों ने धुंधकारी को हाथ पकड़ के उसमें बैठाया। गौकर्ण जी ने कहा 1 मिनट भाई, यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी, विमान एक ही क्यों आया? पार्षदों ने समझाया कि श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। सुनने में भेद हुआ। पानी बराबर बरसता है, पर गंगा जल में गिरा तो गंगा जल बन गया, दूध में गिरा तो दूध बन गया, सर्प के मुख में गिरा तो विष बन गया, सीपी में गिरा तो मोती बन गया। परिणाम अलग अलग होते हैं उसी जल बिंदु के। उसी प्रकार कथा सब सुनते हैं, पर सबकी पात्रता अलग अलग होती है। पात्रता के अनुसार कथा का प्रभाव भी पृथक पृथक होता है। एक बार वशिष्ठ जी ने राम दरबार में, वो नित्य कथा कहते थे, राम जी स्वयं परिवार सहित सुनते थे। कथा सुनाई कद्रु बिनता की, सबने सुनी। कद्रु बिनता की कथा प्रसिद्ध है। कद्रु सर्पों की माँ और बिनता है गरुड़ की माँ। गरुड़ और अरुण 2 बेटा हो गया। अरुण वो हैं जो सूर्य के सारथी बने। सूर्योदय में जो सबसे पहले लालिमा आती है उसको अरुणोदय कहते हैं। वो गरुड़ के बड़े भाई हैं अरुण, छोटे भाई हैं गरुड़। इनकी माँ है बिनता। दोनों में बहसबाजी हो गई कि जो रथ चलता है सूर्य का, उसके घोड़े की पूंछ काली है कि सफेद। बिनता बोली सफेद, कद्रू बोली काली। हो गई, लग जाए शर्त, जो हारेगी वो दासी, जीतने वाली स्वामिनी।
अब रात में पता चला कि सवेरे जब होगा सूर्योदय तब देखा जाएगा। रात में कद्रू को पता चला कि सर्प वो पूंछ तो सफेद है, तो मैं तो हार गई। अब क्या करूं? सर्पों से अपने बच्चों से कहा तुम जाके लिपट जाना पूंछ में। वो सब लिपट गए। दूर से दिखाई दे पूंछ काली है, तो काली यही नजर आई। अब भिन्नता चकराई, मैं तो सवेरे रोज दर्शन करती थी, सफेद थी, आज काली कैसे हो गई? खैर जो भी कारण रहा हो, हार गई। छल पूर्वक हरा दिया और हमेशा के लिए दासी बना दिया। तो वो कथा सुना रहे थे, विस्तार से सुनी सबने। अब बहस हुई। कथा के बाद में श्रोताओं को समीक्षा करनी चाहिए, इस कथा से हमने क्या सीखा। तो सबने अपने अपने ढंग से विचार किया, अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम दिए। शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं, देखो इसलिए हम कहते हैं मौन रहना चाहिए, ज्यादा फालतू बातों करने से यही सब प्रपंच होते हैं, परिणाम यही होता है। देखो गरुड़ और सर्प सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा है, माताएं अलग अलग हैं पर हैं तो भाई भाई, और एक दूसरे के दुश्मन बन गए कि नहीं? ब्यालारी बन गए गरुड़, सर्पों को खा जाते हैं। पहले सर्पों ने सताया क्योंकि दास था, और बाद में अमृत दे करके दासता से जब मुक्ति मिल गई तो फिर गरुड़ ने उनको खाना चालू कर दिया। भाइयों में दुश्मनी ठन गई, और ये केवल बहस फालतू की बातें करने से बहस बढ़ गई। शत्रुघ्न मौनी बाबा हैं, ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार उसका कथा का अर्थ लिया। ऐसे विस्तार से सबने किसकी अपनी अपनी पात्रता अनुसार अलग लिया। पर बैठी थी मंथरा भी, उसने भी वही कथा सुनी, और इसी कथा के द्वारा फिर एक मौका पा करके उसने कैकेयी को भड़काया। कद्रु बिन तह दीन दुख तुम्हें कौशला देव। वो कथा याद करो, गुरुजी ने जो सुनाई थी। कौशल्या आज वही दाव तुम्हारी ऊपर छोड़ रही है। अपना बेटा जिस दिन राम उनका राजा बन जाएगा, उस दिन तुम्हारी हालत विनता जैसी हो जाएगी। भड़क गई कैकेयी। तो कथा वही थी, पर मंथरा जैसी पात्र में वह कथा जाके कितनी विषाक्त हो गई, विश्वभ्रमण करने वाली हो गई। ऐसे कथा वही होती है, पर श्रोता अपने अपनी पात्रता अनुसार उसका परिणाम निकाल लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए जो वास्तविक चिंतन करना चाहिए। देखो प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा था, इसलिए कथा उसने प्यार से सुनी और उसका पश्चाताप मन में हुआ पाप के प्रति, तो उद्धार हो गया धुंधकारी का। और जो आ रहे थे कोई टाइम पास करने अकेले आ रहे थे, कोई व्यवहार निभाने के लिए आ रहे थे, इसलिए परिणाम नहीं मिला सही। श्रोता उदास हो गए और विमान तो चला गया धुंधकारी को लेके। और गौकर्ण जी बोले आप उदास ना होइए, हम दास बैठे हैं, आपको दोबारा कथा सुनाते। अगले महीने में फिर कथा हुई। दूसरी कथा में सब श्रोता इतने सावधान होकर के सुने कि कथा विराम के बाद जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि जिम गमने निज धाम, उसी प्रकार अपने श्रोता समुदाय के साथ गौकर्ण जी भी भगवान के परम धाम के अधिकारी बन गए। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। अब तुम ही बताओ नारद जी, जब धुंधकारी जैसा पापी तर गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। अंत में कथा की विधि समझाई। विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवा करके किसी विशिष्ट विद्वान को व्यासपीठ पर बैठाओ। जो सत्कर्म सबसे बड़ा कर्म माना जाता है कर्मों में, क्योंकि मानव जीवन को तो कर्म प्रधान कहा ही गया है, किंतु इसमें जो सत्कर्म है उसे ही सबसे बड़ा माना गया है। और इस सांसारिक जीवन में सत्कर्म केवल और केवल एक है कि मानवता के साथ चलकर आप मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किस प्रकार से आप इस भव जंजाल में होते हुए भी ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति प्रगाढ़ रहती है, यही दिखाने के लिए ही मानव का जन्म होता है। किंतु सभी लोग अपने जन्म के मूल रहस्य को भूलकर सिर्फ और सिर्फ भोग विलासता में अपने जीवन को व्यतीत कर डालते हैं। और प्रभु भक्ति कुछ क्षण के लिए आती भी है, किंतु पुनर्जन्म के कर्तव्य कर्म के अनुसार
वह ज़्यादा टिक नहीं पाती और प्रभु के ऐश्वर्य को वो समझ नहीं सकते और बिना साक्षात दंडवत किए या बिना प्रभु को धन्यवाद किए अपने हर कर्मों पर अपना ही अधिकार जताते रहते हैं, जिससे उनका पतन ही होता है। इसीलिए भक्तों, ईश्वर का भजन कीर्तन मनन करो। श्री राधे राधे। अथवा स्त्रैण्य हो, लंपट हो, पाखंडवाद न, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कैसा भी प्रवचन सुनाने लग जाए माहौल के अनुसार, तो इस प्रकार का दिग्भ्रमित जो वक्ता हो, विद्वान भले ही हो, अत्याजस्ते यदि पंडिता, महापंडित होकर के भी उसको व्यास गद्दी से दूर रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चित्त में भी विभ्रम पैदा करके चला जाएगा। इसलिए पात्रता पर विचार अवश्य करना चाहिए। श्रोता में भी पात्रता हो, वक्ता की पात्रता तो परमावश्यक है। इस प्रकार से विधि का वर्णन किया और कथा के विश्राम में हरि नाम संकीर्तन करे। तब तो महाराज प्रहलाद जी ताली बजाते प्रकट हो गए, उद्धव जी मजीरा बजाते प्रकट हो गए, नारद जी ने बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश, और इधर अर्जुन स्वर मधुर आलाप भरते हुए प्रकट हो गए, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हुए प्रकट हो गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे, व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी मधुर स्वर से श्लोकों का गायन करते हुए आने लगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभा। गायनम वादनम नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते। तीन को संगीत कहते हैं, गायन वादन और नृत्य। तो गायन भी हुआ, वादन भी हुआ, पर नृत्य नहीं हो रहा था। तो भक्ति मैया तुरंत दोनों बेटाओं का हाथ पकड़